अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को आंटी अभी चलने दो, बाद में दे स्थिर देना है। करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, पूर्ण वितराग स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण वितराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करिए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियाँ और इंद्रिय जनित ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न
एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों को ग्रहण नहीं करता है। मेरा ये भगवान आत्मा राग आदि परिणामों को भी ग्रहण नहीं करता है। मेरा ये भगवान आत्मा परलक्षी ज्ञान की पर्याय को भी ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से तीनों काल भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा मोरादेश भाव कर्मों से भी तीनों काल भिन्न है। ऐसा मैं परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि इस विश्व में मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि स्वयं का चैतन्य तत्वमय, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुणों अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि बनेश्वर की चर्चा
महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 900, पेज नंबर 206 पर यह बोल आया है। इसका मैं यहाँ स्वाध्याय प्रारंभ करता हूँ। जिसे जिसकी आवश्यकता लगे उसे वही रुचता है। जिसे भगवान आत्मा की रुचि हो उसे वही अच्छा लगता है। सुख रूप दिखाई देता है, अन्य सब बाधा रूप लगते हैं। बीच में देव साध गुरु की महिमा आदि का शुभ विकल्प आता है, परंतु वह दुख रूप लगता है। भीतर आनंद स्वरूप की रुचि में भगवान आत्मा सुख स्वरूप लगता है। आहा, ऐसा मार्ग है भाई। लोगों ने धर्म का मार्ग छिन्न भिन्न कर दिया है। किसी ने किसी में और किसी ने किसी में धर्म माना है। ले लो आजीवन ब्रह्मचर्य, वस्त्र उतारो और हो जाओ नग्न। परंतु भाई, इसमें खाक भी धर्म नहीं है। ऐसा ब्रह्म नग्नपना तो अनंत बार धारण किया है। आत्मा की जिसमें राग की वृत्ति के वस्त्र भी नहीं है, ऐसी त्रिकालिक ज्ञायक वस्तु उसे पहले पहचान कर उसका अनुभव करके जिसे निज घर में जाना है उसे दूसरा सब दुख रूप लगता है। देखिएगा, बहुत सुंदर यह हमें आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया जा रहा है। सारा खेल जो है वास्तव में रुचि की बात है। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो दिखता है, और जिसको जिसकी रुचि नहीं है उसे होने पर भी नहीं दिखता है। इस बोल में यही समझाने का प्रयत्न किया गया है। जिसको अंदर में अपनी आत्मा की रुचि है उसे सदा काल अपना भगवान आत्मा जानने में आता रहता है। भले ही बाजू में शरीर हो, रागादिक परिणतियां हों, लेकिन उन सबको भेदता हुआ ज्ञान, अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसको वह ग्रहण कर लेता है। समझ में आया? जिसे अपने आत्मा की रुचि है, चाहे भले ही बाजू में शरीर हो, संसार अवस्था है, रहता है शरीर, राग आदि परिणतियां शुभाशुभ भाव रूप से रहती हैं, पर वह ज्ञान उन सभी शरीर रागादिक और परद्रव्यों को भेदता हुआ अंदर में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का वह आश्रय ले लेता है। वह अपने आत्मा का सेवन कर लेता है, क्योंकि वह आत्म जो वस्तु है वह अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन चैतन्य वस्तु है। अनंत गुणों का धाम है, अनंत निर्मल गुणों का धाम है। जैसी सुबह अपन चर्चा पढ़ते हैं, आचार्य कुंकुन देव 111वें नंबर की गाथा में यह बात बताते हैं कि वह जो चैतन्य वस्तु है वह निर्मल गुणों का निलय है, धाम है, स्थान है। ऐसी चैतन्य वस्तु को जिसके हृदय में, जिसकी पर्याय में आत्मा की रुचि है,
वह भाई साहब सारी बाधाओं को दूर करता हुआ, शरीर रागादिक पर पदार्थों को इग्नोर करता हुआ, क्या भाई साहब, वहां से वह अपनी दृष्टि को मोड़ लेता है और अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का सेवन कर लेता है। और जिसे इनका क्या भैया बार बार आंटी कौन सा जो आपने नंबर भेजा ही नहीं है, यही वाला चल रहा है, इसी पे चलने दो। अब आ रही है? आएगी आएगी आएगी, चलो या तो मैं लगाती हूँ आपको काट के, है ना। कहते हैं जिसे जिसकी रुचि होती है उसे वह चीज भाई साहब प्राप्त हो जाती है, और जिसे काय समय आत्मा की रुचि नहीं है पर पदार्थों की रुचि है तो उसका उपयोग वहाँ काम करता है। समझ नहीं आप? सारा खेल जो है संसार और मोक्ष मार्ग रुचि के ऊपर निर्भर कर रहा है। अज्ञानी जीवों को शरीर की रुचि है तो निरंतर 24 घंटा उनका ज्ञान कहाँ लगा रहता है? शरीर की संभाल में लगा रहता है, पर पदार्थों की सावधानी में लगा हुआ है, क्योंकि उन्हें अपने आत्मा की कुछ खबर नहीं है। और जिन्हें अपने आत्मा की रुचि है, शरीर आदि का कैसा भी परिणमन होता हो, पर्याय में कैसे भी रागादिक परिणमन होते हो, उन सबको बाध करता हुआ अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय ज्ञान ले लेता है। सारा खेल रुचि का है। आपको मालूम होगा बहन श्री ने अपने वचनामृत में भी ये बात लिखी है, हम उपयोग को पलटना चाहते हैं पर अपनी रुचि को नहीं बदलना चाहते। सही बात है। क्या उपयोग तो पलटना समझ में आया? रुचि को नहीं बदलना। रुचि को नहीं पलटते हैं, उपयोग को पलटना चाहते हैं। इसीलिए हम आत्मा के जब ध्यान की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे ज्ञान में जिन पर पदार्थों की रुचि बनी हुई है वे हमारे ज्ञान के बना करते हैं। आप अपनी रुचि को बदल देंगे तो भाई साहब कैसी भी बाधाएं होती हो, शरीर में शरीर का परिणमन कैसा भी होता हो, पर्याय में कैसा भी रागादिक का परिणमन होता हो, पर उन सब बाधाओं को वह आत्मा की रुचि रखने वाला जीव सबको इग्नोर करता हुआ अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का लक्ष्य कर लेता है। और जिसको शरीर की रुचि है तो भगवान आत्मा तो सभी हैं भाई साहब, सभी सिद्ध भगवान जैसे हैं। अज्ञानी जीव भी अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ऐसा महिमावंत है, प्रति आत्मा का स्वरूप भी महिमावंत है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला सिद्ध भगवान जैसा है, लेकिन उसे अपने आत्मा की रुचि नहीं है। तो ऐसे पावरफुल भगवान आत्मा का वह कई समय उसका वह लाभ नहीं ले पाता है, क्योंकि उसे शरीर पर पदार्थों की रुचि अंदर में पर्याय में विद्यमान है। इसीलिए वह बाजू में बैठा हुआ भगवान आत्मा उसके ज्ञान का के बनता नहीं। सारा खेल रुचि का है। अंदर में आपको खटक लगना चाहिए। क्या खटक लगना चाहिए कि देखो सिद्ध परमात्मा है किसका सेवन कर रहे हैं। सिद्ध परमात्मा सुखी है कि दुखी है? केवल ऊपर ऊपर से कहोगे तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अंदर से आपको पर्याय में ये खटक लगना चाहिए कि सिद्ध भगवान है तो आत्मा, और वे पर्याय में अनंत सुख रूप से उनकी आत्म पर्याय परिणमन कर रही है। और वैसा ही का वैसा आत्मा मैं भी हूँ, लेकिन मैं दुखी क्यों? क्या भाई साहब? ऐसा प्रश्न ही कभी नहीं उठा। प्रश्न ही नहीं उठता भाई साहब। सुनने के लिए हम सुन लेते हैं, विचार बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसीलिए हमारा परिणमन पर्याय में आत्मा रूप से नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही बात। क्या अनंत परमात्मा है, वे भी आत्मा है, वे अनंत सुखी हैं, बोलो है कि नहीं है?
और हम हैं? तो दुखी हैं। और साधु परमेष्ठी हैं, वे भी हमारे हैं 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूरा भीतराग आनंद का आनंद ले रहे, तुझो सो संवेदन का आनंद ले रहे हैं। वे भी अपनी आत्मा का सेवन कर रहे हैं और वैसा ही का वैसा आत्मा हमारे पास में भी है, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं है, हमें अंदर पर्याय में अपने आत्मा की रुचि नहीं है, तो होने पर भी नहीं दिखता। नहीं जैसा है। क्या है? जिसको जिसकी रुचि होती है। क्या है? तो भगवान आत्मा सबके पास में, सही बात। पर अज्ञानी जीवों को अनादि काल से अपने आत्मा की रुचि न होने के कारण से उस आत्मा का वह लाभ नहीं ले पाता है। ज्ञानी को अंदर में पर्याय में अपनी आत्मा की रुचि है, इसीलिए वो सारी बाधाओं को गौण करता हुआ अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का लाभ ले लेता है। सारा खेल रुचि का है। अंदर में खटक हो कि इस पर्याय में तो हमें अपनी आत्मा का लाभ लेना है। क्या भाई साहब? जिसका लाभ सिद्ध परमात्मा लेते हैं, जिसका लाभ अरिहंत परमात्मा लेते हैं, जिसका लाभ हमारे साधु परमेष्ठी लेते हैं, ऐसा ही का ऐसा भगवान आत्मा वर्तमान में मेरे पास में है। ऐसी जब तक पर्याय में खटक नहीं होगी तब तक वह ज्ञान की पर्याय अपने आत्मा का सेवन नहीं कर सकती है। खटक जरूरी है। देखो यहाँ कहती है, मैं अब देखो शुरू से इसको पढ़ता हूँ, आप देखिए इस बोल को समझने का थोड़ा प्रयत्न कीजिएगा। जिसे जिसकी आवश्यकता लगे उसे वही रुचता है। समझे आप? ये तो हमारी बिल्कुल प्रैक्टिकल जैसी बातें हैं। समझे? किसी भगवान से नहीं पूछना, भगवान खुद कह रहे हैं ये बात। क्या कहते हैं? जिसे जिसकी आवश्यकता लगे उसे वही रुचता है, हैं? और जिसे भगवान आत्मा की रुचि हो उसे वही अच्छा लगता है। उसे बस भगवान आत्मा की बात सुनने में ही अच्छा लगेगा। समझ गए नहीं आप? जिसे अपने आत्मा की रुचि अंदर में जागृत हुई है कि भाई साहब आत्मा को जाने बिना हमारे संसार का अभाव होने वाला नहीं है, आत्मा को जाने बिना हमारी पर्यायों में होने वाले दुख का भी अभाव नहीं होगा। क्या भाई साहब? ऐसी अगर आपको अपनी पर्याय में अपने भगवान आत्मा की रुचि जागृत हो तब यह काम होता है। फिर देखो भगवान वो आत्मा मिलता है कि नहीं मिलता है। समझ में आई? क्या आज तक हमारी पर्याय में इस प्रकार की रुचि जागृत हुई है? क्या हुई है? तो जरूर मिलेगी। हुई है तो जरूर मिलेगी। जहाँ पर अंदर में भाई साहब चाय है और वहाँ राय भी मिलती है और वस्तु की प्राप्ति भी होती है। इसमें चाहे धरती जो है, धरती बदल के आसमान हो जाए, आसमान धरती पे उतर आए, लेकिन अंदर में चाय हुई चीज की अवश्य प्राप्ति होती है। सूरज ठंडा हो जाए, चंद्रमा गर्म हो जाए, पानी अपनी शीतलता को छोड़ दे, अग्नि अपनी गर्माहट को छोड़ दे, लेकिन अंदर में जिसको चाय है उसे अवश्य अपनी चैतन्य वस्तु की प्राप्ति होती है और नहीं होती हो तो अनित सिद्ध परमात्मा पर्याय में सिद्ध परमात्मा कैसे बने हैं भाई साहब? समझ में आया? अंदर में एक बार यह खटक लगना चाहिए कि भाई साहब मुझे तो वह चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का लाभ लेना है। यह पर्याय में चाहे कुछ भी होता रहे, शरीर में कैसे भी रोग हो, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सिद्ध परमात्मा जैसा हूँ। तो वह रोग कैसे भी होते रहे रोग तो शरीर तो रोगों का वैसे भी घर ही है भाई साहब। समझ में आया? कैसे भी पर्याय में रागादिक परिणाम हो, चाहे वे पाप रूप परिणाम हो चाहे पुण्य रूप परिणाम हो, उन परिणामों को भी इग्नोर कर देता है। समझ गए ना? ऐसी अंदर में खटक हो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की। तो यहाँ कहते हैं जिसे जिसकी आवश्यकता लगे उसे वही रुचता है, और जिसे ऐसा आपके जैसे महिलाओं को है
सबको लोग महिला की बात करके सभी अज्ञानी जीवों को समझना चाहिए हैं। उनने देख लिया भाई साहब ये आभूषण गए दुकान पर, आभूषण अच्छा लगा हैं, पति देव की जेब में इतने पैसे नहीं है कि वह आभूषणों को दिलवा सके, लेकिन घर में जाकर हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाता है, क्योंकि जब तक भूल जाओ तब तक जो है, नहीं तो रूठी रूठी रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? एक समझ लेना चाहिए जिस प्रकार की हट हम हमारे अंदर पर पदार्थों को प्राप्त करने की होती है, क्या ऐसी जिज्ञासा रुचि करनी हुई है अपनी आत्मा के बारे में? सोचिए, विचारिए। मैं जब भोजन करूंगा, जब मैं अपने आत्मा को भाई साहब समझ लूं, अपने आत्मा का आनंद ले लूं। निहाल भाई सोगानी का नाम सुना होगा आपने, उनको तो कुछ गुरुदेव श्री का एक ही बार प्रवचन सुना था। आत्मा भिन्न है और राग भिन्न है, और जाके समिति में बैठ गए थे, पूरी रात चिंतन है, समझ में? हाँ, राग जुदा और ये स्वास परिणाम जुदे हैं, और मेरी चैतन्य वस्तु सिद्ध भगवान जैसी है वह जुदी है। समझ में? ऐसा चिंतन की धारा में चले गए, समिति में बैठ गए, और सुबह आके कई समय देखो, ओ मैंने अपने आत्मा को प्राप्त कर लिया है। ऐसी अंदर में खटक आवश्यकता होती है, तभी वह जीव अपने आत्मा को पर्याय में प्राप्त करता है। केवल बातों के लड्डुओं से कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं जिसे जिसकी आवश्यकता लगे उसे वही रुचता है, जिसे भगवान आत्मा की रुचि हो उसे वही अच्छा लगता है, सुख रूप दिखाई देता है। क्या है? उसे तो बस यही धर्म के नाम पे यही चर्चा चाहिए। क्या? जैसे अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा के अंदर में जो रुचि जागृत हो गई है भाई साहब, उनको जो है, समझ गए नहीं आप, उनको बाकी की बातों में कोई रुचि नहीं है। जो अनादिकाल से मैं अपने आत्मा को भूला हुआ था, अरे आप तो सूक्ष्म से सूक्ष्म चर्चा करो, अपने आत्मा की चर्चा करो। समझ गए नहीं आप? मुझे मालूम है कि इस विश्व में अगर कोई सुख शांति स्वरूप कोई वस्तु है तो वह चैतन्य वस्तु है। समझ गए नहीं आप? उसको ज्ञान में पक्का चौपसम ज्ञान में ऐसा बैठ चुका है कि जगत में अगर कोई सुख शांति वाली वस्तु है तो वह चैतन्य वस्तु है, और मैं जानने देखने वाला चैतन्य वस्तु हूँ, इसीलिए मुझे उनकी चर्चा में ही मुझे आनंद आता है। क्या कहा भाई साहब? उसी को समझने में सूक्ष्म से सूक्ष्म चर्चा क्यों ना हो आत्मा की। क्या भाई साहब? उस चर्चा में ही जीव को वास्तव में वही सुनना चाहता है, दूसरी कोई बात नहीं चाहिए उसे। समझने में आप आत्मा की रुचि लगे है भाई साहब, और पर्याय में बदलाव ना हो, ऐसा 3 काल में संभव नहीं होता है। कहते हैं जिसे भगवान आत्मा की रुचि हो उसे वही अच्छा लगता है और वही सुनना चाहता है। क्या भाई साहब? सुख रूप दिखाई देता है। कैसा? उसके ज्ञान में कैसा आत्मा दिखाई देता है? सुख रूप है, आनंद स्वरूप है, शांति का भंडार है, देह देवल में विराजमान है भगवान आत्मा। शरीर है पर शरीर के ऊपर उसका लक्ष्य नहीं जाता है। रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में हैं, पर लक्ष्य किसके ऊपर है? चैतन्य। देखो आपको मालूम होगा समूह शरण में भावलिंगी संत भी विराजमान रहते हैं। वे भी भगवान की देव ध्वनि का लाभ लेते हैं। उनमें भावलिंगी संत तो है ही, इधर भगवान की दिव्य ध्वनि खेल रही है और इधर उनकी पर्याय जो है अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में लीन हो रही है, और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते बैठे बैठे। बोलिए आप, हैं? कैसे ये होता है? इसका नाम स्वाध्याय है। वक्ता की दृष्टि भी शुद्धात्मा की तरफ हो और सुनने वाले की दृष्टि भी शुद्धात्मा की तरफ हो, तब काम बनता है भाई साहब। अब हम तो पहले ही बैठते हैं, चलो सुनते हैं पंडित जी साहब क्या कह रहे हैं। क्या कहा? तो तुम किसको देख रहे हो भाई साहब? हैं? ये क्या बोल रहे हैं, क्या सुना रहे हैं? समझ गए आप? बस इसी पे हम भाई साहब बस उनको पढ़ते रहते हैं, ये अज्ञानी है, ये ज्ञानी है, और तुम्हें क्या मिला ये बताओ। अरे एक बार समझो, ये अरिहंत परमात्मा की वाणी है, ये किसी पंडित विद्वान की वाणी नहीं है।
ये अरिहंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई बातें हैं। विद्वान पंडित मुनि आचार्य वे तो पोस्टमैन है। कौन है? पोस्टमैन का काम। पोस्टमैन का काम करते हैं भाई साहब। इधर का माल इधर पहुंचा देते हैं। माल वही है, माल सर्वज्ञ के यहाँ का ही है। सर्वज्ञ का माल है। इसीलिए हमारा लक्ष्य उस शुद्धात्मा के ऊपर ही रहे। क्या तो कहते हैं जिसे भगवान आत्मा की रुचि हो उसे वही अच्छा लगता है, वही वह सुनना अच्छा लगता है। जैसे शरीर की रुचि है, कोई आपकी तारीफ करे तो भाई साहब कैसे पूछते क्या 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 कह रहे थे अभी आपने क्या कहा? क्या सुनना पसंद करता है? अपनी तारीफ हैं किसकी? नहीं आप दोबारा बताओ, आप क्या कहा था उन्होंने मेरे बारे में? आपकी तारीफ करी तो बार सुनना चाहता है। ऐसे ही ज्ञानी जो है, क्या कहूँ मैं, वे कहते हैं कि भाई साहब मुझे बस आत्मा के अलावा दूसरी कोई बात मुझे अच्छी लगती नहीं है, क्योंकि मैं एक आत्मा ही हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं जब गया था परिश्रम पर मैं रुड़की में समझ में आया। आज से 5 साल में हो गए, 4 साल हो गए, 3-4 साल हो गए। वहाँ हमारे पास बैठते थे कुछ लोग, नए थे बेचारे, 4-5 दिन बैठे और फिर कहते थे कि पंडित जी साहब मेरे एक आध 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं मुझे पता ही नहीं पड़ता है। हमने क्यों भाई ऐसा कैसे? पहले तो कभी गिनवानी नहीं सुनते थे और अब 1-2 घंटे हमारे ऐसे निकल जाते हैं हमको पता ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी आत्मा की बातें लगती है कि मेरी बातें है, यह समझ गए, ये किसी दूसरे की बातें नहीं है। जब तक आत्मा में अपनापन स्थापित नहीं होगा और अपने जैसा प्रतिभाषित नहीं होगा तब तक आप भाई साहब कितनी भी बातें करते रहो, उसे धर्म में कोई कैसा में पर्याय में कोई जागृति आती नहीं है। अपना ये अपनी बात है। आप अपनी बात को आगे रखते हुए अगर सुनोगे तो भाई साहब आपको इतना अच्छा लगेगा, पर्याय में इतना सुंदर लगेगा कि आप दूसरी बातें सुनना ही पसंद करोगे नहीं। तो यहाँ कहते हैं जिसे भगवान आत्मा की रुचि हो उसे वही अच्छा लगता है और सुख रूप दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? ये वर्तमान में मेरा भगवान आत्मा सुख स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। देव देवल में विराजमान भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न, अंदर ज्ञानानंद मूर्ति प्रभु बैठा हुआ है। ऐसा उसे प्रतिभास होता है, प्रतीति होती है अपनी आत्मा की। समझ में आया वैसा? अब कहते अन्न सब बाधा रूप लगते हैं, अन्न सब बाधा रूप लगते हैं। बीच में देव साज गुरु की महिमा आदि का शुभ विकल्प आता है परंतु वह दुख रूप लगता है। क्या? जैसे किसी बच्चे को टीवी पर उसके रुचि का सीरियल आ जाए, आता है, देखते ही हैं बच्चे लोग हैं, और उसमें कोई बीच में अगर बाधा आ जाए तो रोने लगेगा, झगड़ने क्या कहेगा? बोलो, उसे सीरियल देखने की रुचि है अंदर में, और बीच में अगर कोई भाई साहब जरा मोबाइल देना बच्चे से कहें, बिल्कुल मोबाइल आपके हाथ में नहीं पकड़ा है, वो क्या बोलते हैं रिमोट कंट्रोल वो आपको नहीं देगा। क्यों? उसकी रुचि का विषय उस टीवी पर चल रहा है। अब वह किसी प्रकार की बाधा कैसे में कोई बैठा हो आजू बाजू से बात भी कर रहा हो तो भी वे क्या बातें कर रहे हैं उसे कोई मतलब नहीं है। बस वो तो वही देखना चाहता है कि ये जो चल रहा है संवाद जो चल रहा है टीवी पर, हमारा रुचि का विषय मिल गया है, तो वो बाधा आने पर भी उन बाधाओं की तरफ उसका ज्ञान जाता नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय में विविध प्रकार की बाधाएं आती हैं, क्या? लेकिन उन सब बाधाओं को गौण करता हुआ, क्या देखो ये बाधाएं दी उन्होंने, अन्य सब बाधा रूप लगती है। क्या? बाहर की चर्चा उसे बिल्कुल बाधा रूप लगती, कहाँ दिमाग खराब कर रहे हैं, समझ नहीं आप? और कहते हैं बीच में देवसास गुरु की महिमा आदि का शुभ विकल्प आता है, समझे आप? क्योंकि उन्होंने मार्ग बताया है प्रभु के प्रति है भाई साहब, विनय का परिणाम आता है ज्ञानियों जीवों को, संसारी जीवों की महिमा नहीं आती है, प्रभु की महिमा आती। प्रभु ने अपने
आत्मा की पर्याय में कितना सुंदर काम किया है? ऐसा उनको ज्ञानियों को प्रभु के प्रति बहुमान का शब्द है, बहुमान का परिणाम आता है और वह बहुमान का परिणाम शुभ भाव रूप से है। कैसा है? संसारी जीवों की महिमा आना वह पाप का परिणाम, अशुभ परिणाम है, और देव शास्त्र गुरु की महिमा आना वह शुभ विकल्प है, पर वह विकल्प भी उसे बाधा रूप से लगता है ज्ञानियों को। क्या कहा? इतनी बात समझ में आ गई भैया? है जिसे अपनी आत्मा की अंदर में जिज्ञासा रुचि जागृत हुई है, उसे देव शास्त्र गुरु के प्रति स्वभाव का परिणाम तो आता है, अन्य संसारी जीवों की उसकी पर्याय में कोई महिमा नहीं होती है। देव शास्त्र गुरु ने, देव ने अपनी पर्याय में ऐसा अद्भुत काम किया है और यह शास्त्र उनकी वाणी है और गुरु उस मार्ग पे चलने वाले हैं। क्या भाई साहब? ऐसा उसको विनय का जो शुभ भाव आता है वह भी वास्तव में उसे बाधा रूप से, हे रूप से वह जानता है, क्योंकि अभी उसकी पर्याय में पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति नहीं हुई है। अशुभ से बचने के लिए ज्ञानी जीवों की पर्याय में शुभ भाव आते हैं, लेकिन उसे भी यह बाधा हे रूप से जानते हैं। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दो ना। ये बस एक ही है, किस प्रकार से मैं अपनी आत्मा को प्राप्त करूं पर्याय में, दूसरी कोई बात नहीं चाहिए बीच में। समझ रहे? ज्ञानियों को अशुभ भाव से बचने के लिए प्रभु देव शास्त्र गुरु के प्रति शुभ भाव आता है, पर वह भाव भी उसे बाधा रूप से दिखाई देता है। समझ में आया भाई? ये बात यहाँ हमको समझाई। देखिए, बीच में देव शास्त्र गुरु की महिमा आदि का शुभ विकल्प आता है, परंतु वह दुख रूप लगता है। राग है ना, वो भी पराधीन तत्व है ना, असर्व तत्व है ना, वह भी दुख रूप लगता है। भीतर आनंद स्वरूप की रुचि में भगवान आत्मा शुभ रूप लगता है। क्या उसकी बारंबार सुख स्वरूप भी भगवान आत्मा दिखाई देता ज्ञानियों, जो है वैसा दिखाई देता है। उसकी प्रतीति का नाम ही सम्यक दर्शन है। क्या? अपने आत्मा की प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है और अपने आत्मा की ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं भीतर आनंद स्वरूप की रुचि में भगवान आत्मा सुखरूप लगता है। आहा, ऐसा मार्ग है भाई। लोगों ने धर्म का मार्ग छिन्न भिन्न कर दिया है। क्या कर दिया है? छिन्न भिन्न कर दिया है। कोई ना काऊ में धर्म इतना कठिन बना दिया धर्म को कि भाई साहब ये छोड़ो, ये मत खाओ, बस इसी में धर्म मान के बैठ गए। क्या कहा? त्याग तपस्या। और फिर अपने आप को त्यागी समझने लग गए। क्या समझने लग गए? पहले तो भैया हम उल्टा सीधी चीजें खाते थे और अब कैसे मैं अब उनको सात्विक भोजन करता हूँ और मैं धर्मात्मा हो गया। अरे ये तो भाई साहब शुभ भाव है। ज्ञानी के जीवन में भी अभक्ष खाने का परिणाम नहीं आता है, पर उसे धर्म नहीं मानता है, वो शुभ भाव है। समझ में आया भाई? उसको धर्म मान के बैठ गए, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं शास्त्र का 2 4 10 8 10 20 ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, तो मैं ज्ञानी हो गया। बाहर में कैसे ब्रह्मचर्य लिया उन्होंने दिया। यहाँ पर देखो आप, धर्म का रूप ही कैसे में बदल दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। देखो आप पढ़े, भीतर आनंद स्वरूप की रुचि में भगवान आत्मा सुखरूप लगता है, क्योंकि उसे अपनी आत्मा की रुचि है ना, इसीलिए भगवान आत्मा बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है जैसे जो है अज्ञानी जीवों को शरीर के अलावा कोई आत्मा दिखाई देता नहीं है। समझ नहीं आप? अज्ञानी जीवों को जिस प्रकार से आत्म वस्तु है, ज्ञान आनंद स्वरूप है, सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, तो पर उसे शरीर की रुचि है, तो वो शरीर मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, उसे आत्मा चैतन्य वस्तु दिखाई देती नहीं है। ऐसे ज्ञानियों को अंदर में
अपने चैतन्य तत्व की रुचि है तो शरीर का जैसा भी परिणमन होना है वो होता रहे, रागादिक परिणति जो होना है होती रहे, कैसा उन सबको छोड़ता हुआ ज्ञान उस सुख स्वरूपी भगवान आत्मा को लक्ष्य करता है। ये बता रहे हैं, कहते हैं ऐसा मार्ग है भाई, लोगों ने धर्म का मार्ग छिन्न भिन्न कर दिया है। देखो है छिन्न भिन्न कर दिया है, किसी ने किसी में और किसी ने किसी में धर्म माना है। ये तो आपको सबके आपके अनुभव की बात है, जो अब आगे समझाते हैं, समय नहीं है इसीलिए उसको विशेष नहीं बता पाऊंगा। तो कहते हैं किसी ने किसी में और किसी ने किसी में धर्म माना है, ले लो आजीवन ब्रह्मचर्य। क्या ले लो? धर्म के नाम पर ब्रह्मचर्य ले लो है भाई साहब, तो तुम्हारा जो है कल्याण हो जाएगा। ले लो ब्रह्मचर्य, समझ गए ना आप? ब्रह्म में ही रहोगे तुम। क्या कहा? आत्मा के ज्ञान के बिना वह सच्चा ब्रह्मचर्य होता नहीं है। ब्रह्मचर्य को जाने बिना कहाँ से ब्रह्मचर्य होगा? ब्रह्मचर्य ले लो, तुम्हारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा। ले लेते हैं लोग, भावुक हो जाते हैं, समझ में आया? और फिर जो है कैसा में परिणाम ब्रह्मचर्य लेने का भाई साहब कौन सी प्रतिमा में आता है बताइए आप? 11 प्रतिमाओं का स्वरूप है ना। तो ब्रह्मचर्य लेने का जो परिणाम होता है वो कौन सी प्रतिमा में आता है? 7वीं प्रतिमा का नाम ब्रह्मचर्य है। कौन सी प्रतिमा का नाम? 7वीं प्रतिमा का नाम ब्रह्मचर्य है। और जो प्रतिमाएं भी हैं वे सब ज्ञानी की हैं कि अज्ञानियों की हैं? ज्ञानी की हैं, सम्यक दर्शन के बाद ही होती हैं। बोलो, प्रतिमाओं का जो स्वरूप है आगम में बताया गया है भाई साहब, वह ज्ञानियों के लिए है कि अज्ञानियों के लिए? अज्ञानियों वाली की है। अरे सम्यक दर्शन होने के बाद ही प्रतिमाएं आगे चलती हैं। प्रतिमा को समझ रहे हैं आप? अब पहले से 7वीं प्रतिमा लेके बैठ गया है, अभी आत्मा के ज्ञान आत्मा के स्वरूप का पता नहीं है या, और ब्रह्मचर्य लेके बैठ गए। समझ रहे आप? मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या ये सब परिणाम होते हैं भाई साहब निर्वृत्ति के लिए, ठीक है, लेकिन ये तो मत मानो कि अभी मैं ब्रह्मचारी हूँ, इससे धर्म हो गया क्या? उस भेष से धर्म हो गया है। हमने भैया शादी नहीं करी तो मैं ब्रह्मचारी हूँ। तुम ब्रह्मचारी नहीं हो, तुम ब्रह्म में हो। क्या पद्मनंदी आचार्य देव ने बड़ी सुंदर चर्चा की है ब्रह्मचर्य के स्वरूप के बारे में। वे कहते हैं सभी ब्रह्मचारियों से क्षमा याचना करते हैं कि तुम मुझे क्षमा करना। ब्रह्मचर्य की जब महिमा करते हुए उन्होंने कहा कि भाई साहब जिन्होंने शादी ब्याह नहीं करे हैं, जो अपने आप को ब्रह्मचारी माने बैठे हुए हैं, वे सब जीव हमें क्षमा करना, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य का कोई स्वरूप नहीं है। क्या ब्रह्मचर्य का स्वरूप तो ये है अपना ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में रमण करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है, सच्चा ब्रह्मचर्य है। इसीलिए तुम मेरे से कई सब वही बात सुनना जो मुझे आती है, दूसरी बात हमसे नहीं कही जा सकती है। इसीलिए अगर तुम्हें बुरा लगता हो तो भाई साहब समस्त ब्रह्मचारी मुझे क्षमा कर देना। अरिहंत परमात्मा ने तो ये कहा है कि ब्रह्म स्वरूपी आत्मा का ज्ञान करना, उसका अंदर पर्याय में श्रद्धान करना और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, इसी का नाम ब्रह्मचर्य है। अब ऐसी व्याख्या कहाँ होती बताओ आप? समझ में आया? ये तो पूज्य गुरुदेव श्री के आने से कैसा में ये तत्व की बातें खुलासा हुई हैं। समझ में आप? देखिए यहाँ कहते हैं कि लोगों ने धर्म के नाम पर भाई साहब किसी ने किसी में और किसी ने किसी में धर्म माना है। ले लो आजीवन ब्रह्मचर्य, वस्त्र उतारो और हो जाओ नग्न, परंतु भाई इसमें खाक भी धर्म नहीं है। समझ नहीं आप? अब मैं अपनी बात बताता नहीं हूँ, कोई समय नहीं है और बात करना ठीक भी नहीं है। तो कहते ले लो आजीवन ब्रह्मचर्य, वस्त्र उतारो और हो जाओ नग्न, परंतु भाई इसमें खाक भी धर्म नहीं है। क्या खाक भी धर्म नहीं? उसमें धर्म की अंश मात्र भी धर्म नहीं है। समझ में आया? धर्म तो भगवान ने ये कहा है कि अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का ज्ञान श्रद्धान करके भाई साहब ये प्रथम नंबर का दर्जे का धर्म है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। भगवान ने अपनी आत्मा की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन कहा है।
अपने ज्ञान की पर्याय में अपने गायक प्रभु परमात्मा का ज्ञान वर्तता हो, उसे वास्तव में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहा है। पर द्रव्यन्यते भिन्न आप में रुचि साम्य तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सो, ये भगवान ये धर्म का अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरियंत परमात्मा ने धर्म कहा है। पर लोगों को इस धर्म का ज्ञान नहीं है, उनकी पर्याय में उसका श्रद्धा नहीं है, इसीलिए अन्य नाना प्रकार से धर्म की बातें करते हैं, जो कि उसमें बिल्कुल भी धर्म नाम का अंश मात्र भी नहीं है। समझ गए आप? धर्म का मार्ग छिन्न भिन्न कर दिया है, किसी ने किसी में और किसी ने किसी में धर्म माना है। ले लो आजीवन ब्रह्मचर्य, वस्त्र उतारो और हो जाओ नग्न, परंतु भाई इसमें खाक में भी धर्म नहीं है। ऐसा भाई नग्न बना तो अनंत बार धारण किया। बोलो, आपका आत्मा अनंत बार मुनि हुआ कि नहीं है? दिगंबर मुनि हुआ कि नहीं हुआ है? हाँ, वे उनकी बात है तो छोड़ दो, अपनी बात अभी दिगंबर धर्म की बात कर रहे हैं। अपनी बात बताओ, आपका आत्मा अनंत बार मुनि दिगंबर साधु हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ, 6 डाला में तो काई है ना। बोलो, कब से हो? अनादि से। अरे तुम कब से हो भाई? अनादि से। अनादि से हो। अनादि में धर्म के नाम पर तुमने दिगंबर धर्म धारण कर कर भी दिगंबर भेष धारण किया है। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रहवक उपजायो, पैनी आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाया। अगर वह धर्म होता तो भाई साहब इस पंचम काल में तो आप पैदा नहीं होते। हाँ, सब विपरीतता के क्योंकि सब मिथ्या दृष्टि जीव ही पैदा होते हैं। पंचम काल समझ ना, अनंत बार हमारे आत्मा ने जैसा आगम में दिगंबर मुनि का स्वरूप दिया गया, वैसा हमारे आत्मा ने अनंत बार धारण किया, और उसके फल में शुभ भाव में अनंत बिरिया नौवे गिरिवेक न्यू की हद अनंत बिरिया पाई है। समझ गए आप? धर्म होता पर तो सम्यक ज्ञान क्यों लगा रहे हो? बार चक्कर क्यों लगा रहे हो? गलती है, मिस्टेक हो रही है। आप अपनी गलती को पहचानना चाहिए। तो कहते ऐसा भाई नग्न पना तो अनंत बार धारण किया है। किसकी बात चल रही है? अपनी बात चल रही है, दूसरों की तरफ नहीं देखना है। सही बात है। ऐसा अनंत बार मेरा आत्मा दिगंबर साधु हुआ है। समझ गया? लेकिन आत्मा के ज्ञान और श्रद्धान के बिना उसकी पर्याय में अंश मात्र भी धर्म की किरण नहीं जगी है। समझ आप? आत्मा की जिसमें राग की वृत्ति के वस्त्र भी नहीं है। क्या है? कैसा अपना भगवान आत्मा है जिसमें शुभाशुभ परिणामों का प्रवेश नहीं होता है, राग रूपी वस्त्र भी नहीं है। शरीर की बात तो छोड़ दो, राग का भी प्रवेश, राग रूपी वस्त्र भी का समय वीतराग स्वरूप है। कैसा है भगवान आत्मा? घट घट अंतर जैन से घट घट अंतर जैन मत मदरा के पान से मतवाला समझना। यानी राग का भी उसमें अंश मात्र नहीं है, यानी पूर्ण वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है। ये बात उन्होंने बताई कि आत्मा की जिसमें राग की वृत्ति, यानी वृत्ति है राग का परिणाम है। भाई साहब, शुभ राग का परिणाम वस्त्र भी नहीं है, ऐसा आत्मा का स्वभाव वीतराग स्वरूप है। ऐसी त्रिकाली गायक वस्तु उसे पहले पहचान कर, क्या पहचानना? कि मेरा आत्मा शरीर से तो अत्यंत भिन्न है ही, लेकिन राग के परिणाम से भी अपना भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग स्वरूप है। पहले ऐसे अपनी आत्मा को पहचान लेना। समझ गए नहीं आप? पहचान कर उसका अनुभव करके जिसे निज घर में जाना है उसे दूसरे सब दुख रूप लगता है। क्या? ऐसे अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को जिसकी पर्याय में ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा की प्रतीति हुई है कि मेरा भगवान आत्मा तीनों काल शरीर से भिन्न है, रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है, पूर्ण वीतराग सुख शांति का भंडार वाला है,
उसे अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में रहना ही पसंद है। अब उसे बाहर जाना अच्छा लगता नहीं है। इस प्रकार से यह बड़ा सुंदर बोल या हमें समझा रहा है कि अनादिकाल से हमने अपने आत्मा को नहीं जाना है, आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना है। जो काम अनादिकाल से आप नहीं कर पाए हो, कायम जो हमारे लिए करने योग्य है, ऐसी आत्मा के स्वरूप को हमें समझना चाहिए और समझकर अंदर में अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का सेवन करना, वही हमारे लिए वास्तव में कल्याण की बात है। इस प्रकार से इस बोल को समय के अनुसार पूरा करता हूँ। कल फिर एक नए बोल के साथ में निज निधि निजो में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवा नमो का मंत्र। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय।